अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएससी 201 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है नेचर ऑफ साइंटिफिक प्रैक्टिसेस और स्किल्स। ये लेक्चर हम मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हम बात करेंगे साइंटिफिक प्रैक्टिसेस यानी साइंस करने के तरीके और स्किल्स के बारे में। साइंस एक ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ किताबों तक महदूद हो, ठीक है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसमें लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और डेटा से कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो एक इल्म है, यानी ये एक प्रोसेस के जरिए हासिल होता है जिसे हम साइंटिफिक इंक्वायरी कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला आ जाता है ऑब्जर्वेशन करना, ये चीजों को गौर से देखना, उनके फीचर्स नोट करना, क्वेश्चनिंग करना कि ये हुआ है तो क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या था, इसका मकसद क्या था। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाना यानी एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देना जो अभी प्रूफ नहीं हुई है। ठीक है, फिर है प्रिडिक्शन करना कि हाइपोथेसिस की बेस पर गेस लगाना कि अगर ये थ्योरी सही है तो रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, प्रिडिक्ट करना। और इसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट प्लान करना और उसको कैरी करना। ठीक है, उसको कंडक्ट करना कि इसमें क्या होता है कि अपनी सोच को टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिकल काम करना है कि जो चीज आपने सोची है, ठीक है, जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है, उसको प्रैक्टिकली आप करें तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, फिर आता है डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के रिजल्ट लिखना, उनका मतलब समझना है। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है उससे आपने क्या डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, आपने उसे क्या मतलब समझा, वो चीजें नोट डाउन करना। और लास्ट में आ जाता है कम्युनिकेशन कि आपने जो रिजल्ट निकाला है और जो ऑब्जर्वेशंस की हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करना ताकि पीर रिव्यू हो सके। ठीक है, यानी साइंस एक लॉजिकल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है और एक्सप्लेनेशन तक जाता है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग प्रोसेस स्किल्स पर बढ़ते हैं तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्वायरी के मुताबिक साइंस के 7 इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्किल्स हैं जो हम अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे भी जिक्र किया कि 7 इसकी स्किल्स है, वो है ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन, प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, अब हम इन स्किल्स को समझने के लिए कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं और इसमें हमारी एक्टिविटी है कि आप एक कैंडल जो है वो ड्रॉ करें। ठीक है, और ऐसी कैंडल ड्रॉ करें कि जब वो जल नहीं रही, एक बुझी हुई, एक बंद कैंडल ड्रॉ करें। ठीक है, इसके बाद आप एक दूसरी ड्राइंग बनाएं। इसमें जो आप कैंडल बनाएं वो जलती हुई है। ठीक है, तो आप ये 2 अलग-अलग ड्राइंग्स बनाएं। उसके बाद आप इन दोनों ड्राइंग्स को कंपेयर करें कि क्या चेंज हुआ, कोई नई डिटेल नजर आई है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए अगर इस एक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूं तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करते हैं क्योंकि हम चीजों को देख रहे हैं और उनका फर्क जो है वो नोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर साथ ही हम प्रिडिक्शन स्किल भी यूज करते हैं कि जब हम पहले से गेस लगाते हैं कि कैंडल जलेगी तो कैसी लगेगी। ठीक है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम अपनी ड्राइंग्स और बात जो भी हमने नोट किया है, जो ऑब्जर्व करके हमने लिखा है, उसको हम अपने दूसरे पेयर्स के साथ, साथियों के साथ उसको कम्युनिकेट भी करें कि भाई हमने ये चीज बनाई थी, इसमें हमें ये चेंजेस लगे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और इसकी बेस पे हमारे ये रिजल्ट है। जो भी आपका हुआ ये आपने दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट किया, तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी यूज हुई। ठीक है, तो इस एक्टिविटी की समरी में क्या है कि आपने ऑब्जर्व किया, चीज को गौर से देखा और से नोट किया, प्रिडिक्ट किया आपने कि आपने गेस लगाया कि अभी बुझी हुई कैंडल ऐसी है और जली होगी तो कैसी लगेगी। ठीक है, ये आपने प्रिडिक्ट किया और लास्टली कम्युनिकेट कि अपनी बात को समझने लायक तरीके से एक्सप्रेस किया।
ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। ये है वेलक्रो का एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है कि 2 वेलक्रो पीसेस लें आप और उन्हें साथ चिपका दें। ठीक है? अब उन्हें अलग करने की कोशिश करें। अब वेलक्रो को उल्टा या क्रॉस लगाकर भी देखें। ठीक है? और अपनी ऑब्जर्वेशंस की ड्राइंग्स बनाएं। ठीक है? वेलक्रो के आपने 2 पीस लिए, उनको पहले साथ चिपका दिया। ठीक है? फिर उन्हें अलग करने की कोशिश की, उन्हें अलग किया। उसके बाद क्या किया कि आपने उनको उल्टा या क्रॉस में लगाकर देखा उन 2 पीसेस को। ठीक है? और फिर इन सब की जो है आपने अलग-अलग ड्राइंग्स भी बना ली। ठीक है? इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि वेलक्रो के दोनों पीसेस अलग-अलग स्ट्रक्चर के हैं। एक में हुक्स होते हैं और दूसरे में लूप्स होते हैं। ठीक है? यहाँ हम ने ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन स्किल यूज की क्योंकि हमने अपने रिजल्ट्स ड्राइंग के जरिए शेयर किए और हमने एक हाइपोथेसिस भी बनाई कि शायद वेलक्रो इस तरह काम करता है क्योंकि हुक्स लूप में फंस जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हमारी नई स्किल निकल के सामने आई है, वो है हाइपोथेसिस की। ठीक है कि एक एजुकेटेड गेस या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना किसी फिनोमेना के लिए, ये हाइपोथेसिस है। ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, अगर कोई इश्यू आए, अगर आप ना समझ रहे हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपके डाउट्स इंशाल्लाह ताला पूरे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है हिंट मिरर। इसमें क्या एक्टिविटी है कि एक कॉइन जो है वो 2 मिरर्स के बीच में आप रखें और अलग-अलग एंगल्स पर रिफ्लेक्शन जो है वो दिखे उसकी। ठीक है? कि 120 डिग्री पर कितनी इमेज बनती है और 40 और 30 डिग्रीज पर कितनी इमेजेस बनती है। ठीक है? फिर ये सोचें कि अगर एंगल 60 हो तो कितनी इमेजेस बनती होंगी। ठीक है? तो क्या है, ऑब्जर्वेशन में आपके पास क्या आएगा कि 120 पर 2 इमेजेस आ जाएंगी, 40 डिग्री पर जो है 8 इमेजेस आ जाएंगी और 30 पर जो है 11 इमेजेस जो हैं वो बनेंगी। अब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि 60 डिग्री पर शायद 5 इमेजेस बन जाए। ठीक है? तो अगर इसका एक फॉर्मूला भी है कि नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय एंगल माइनस 1। ठीक है? इस फॉर्मूले के थ्रू जो है हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया। तो क्या हुआ कि यहाँ हम इंटरप्रेटिंग स्किल यूज कर रहे हैं, यानी डेटा का मतलब समझ रहे हैं और अपना रिजल्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज को अपने लफ्जों में एक्सप्लेन करना, जिसे एक ट्रांसलेटर कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो इस 3rd एक्सपेरिमेंट में हमने फिर एक नई स्किल सीख ली। तो देखिए, साइंस जो है ना वो सिर्फ नॉलेज लेना नहीं है, बल्कि ऑब्जर्व करना, सोचना, गेस करना, एक्सपेरिमेंट करना और अपने रिजल्ट शेयर करना होता है। हर एक्सपेरिमेंट हमें एक नई स्किल सिखा रहा होता है, जैसे ऑब्जर्विंग, प्रिडिक्टिंग, हाइपोथेसाइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग। यही स्किल्स मिलकर एक साइंटिफिक थिंकर बनाती हैं जो हर चीज को लॉजिक और एविडेंस की बेस पर समझता है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा GSC 201 का लेक्चर नंबर 2 भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। चैनल अगर मेरा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।